हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी की एएलपी न्यू वैकेंसी 2025 के बारे में। इस वीडियो में हम सब इंफॉर्मेशन जानेंगे कि क्या रजिस्ट्रेशन डेट और एप्लीकेशन डेट्स हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कहाँ से कितनी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या योग्यता रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा और सेलेक्ट होने के बाद सैलरी क्या मिलेगी, उसके बाद जॉब प्रमोशन क्या रहेगा। तो आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन और अप्लाई का जो डेट है वो कब से कब तक रहेगा। तो एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 12 अप्रैल 2025 से और ये 11 मई 2025 के रात के 11:55 तक चलेगा। तो अगर आप इसका अप्लाई करना चाहते हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसके पहले आप अप्लाई कर ले। फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया, SC, ST, PH और फीमेल के लिए 250 रुपीज। इसमें जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होते हैं वो सीबीटी देकर जब वापस आते हैं, आप इस सीबीटी में अपियर होते हैं तो ये 400 रुपीज आपको रिफंड हो जाता है कुछ दिनों के बाद। और अगर आप SC, ST, PH और फीमेल कैंडिडेट है तो आपका फुल्ली रिफंड मीन्स 250 रुपीज आपका रिफंड हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें वैकेंसी की, तो अगर हम जोन वाइज वैकेंसी की बात करें तो जो अहमदाबाद से वैकेंसी आई है वो 497 है। अजमेर में MWR और WCR दोनों में 679 और 141 है। अहमदाबाद में NR और NCR में 80 और 508 है। भोपाल की अगर बात करें तो इसमें W और WCR दो रीजन है जिसमें 46 और 618 है। भुवनेश्वर की अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर में टोटल वैकेंसी 928 है। बिलासपुर की अगर हम बात करें तो 568 है। चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो 333 है। चेन्नई की बात करें तो 362 है। गोरखपुर की अगर बात करें तो 100 है। गुवाहाटी की बात करें तो 30 और जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करें तो 8 वैकेंसी है। और कोलकाता में SER और ER में 262 और 458 वैकेंसी है। अगर हम माल्टा की बात करें तो ER, SER और SCR मिला करके 410, 24 और 22 वैकेंसी है। मुंबई की अगर बात करें तो CR और WR में 376 और 442 सीट है। और मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो 89 है। पटना की बात करें तो 33 और रांची की अगर बात करें तो वो ECR, SER दोनों में 578 और 635 है। अगर सिकंदराबाद की बात करें तो SCR, NCOR मिला करके 967 और 533 है। सिलीगुड़ी की अगर बात करें तो 95 है और हम तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 148 है। इस तरह से ये जोन वाइज वैकेंसी है। अगर हम बात करें, अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो ये वैकेंसी आपके लिए है, अदरवाइज ये वैकेंसी आपके लिए नहीं है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 9000 प्लस अभी के टाइम पे रिपोर्ट किया गया है। ये फ्रेश वैकेंसी है, हो सकता है कि ये वैकेंसी आगे चल के और इंक्रीज हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं योग्यता की। तो जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिकुलेशन प्लस ITI या आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र की अगर बात करें तो 18 से 30 के बीच में होना चाहिए और एज का जो कैलकुलेशन होगा वो 1/7/2025 से एज का कैलकुलेशन होगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए। अगर हम बात करें कि A1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है तो A1 मेडिकल स्टैंडर्ड मतलब होता है फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्टिव, मतलब कि विजुअल स्टैंडर्ड जो है आपका वो विजुअल डिस्टेंस 6/6 और 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास, बिना चश्मे के। नियर विजन की अगर बात करें तो 0.6 और 0.6 होना चाहिए, वो भी बिना चश्मे के। आपको क्लियरली दिखना चाहिए, इसका ये मतलब होता है आंखों से बिना चश्मे का। और उसके बाद हम इसमें और कुछ चीजें देखी जाती है कि कलर विजन, कलर ब्लाइंडनेस, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। अगर आप इन सब में फिट होते हैं तो ही आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करें, अदरवाइज नहीं अप्लाई करें। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो सबसे पहले CBT 1 होगा। उसमें अगर आप पास करते हैं तो आपको CBT 2 के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप उसमें पास करते हैं तो CBEAT के लिए मिस साइको टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा।
उसके बाद अगर तीनों मिला के मेरिट बनेगी, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग के बाद अगर हम सैलरी की बात करें, तो जो आपका इनिशियल सैलरी होगा ज्वाइनिंग के टाइम पे वो कुछ इस प्रकार होगा। पी स्केल 19,900, ग्रेड पे 19,000, डियरनेस एलोवांस 10,752 रुपीज, हाउस रेंट एलोवांस 1,005 रुपया, ट्रांसपोर्ट एलोवांस 825 रुपया। नाइट ड्यूटी, अगर आपकी ड्यूटी नाइट में होती है तो आपको 887 रुपया पे किया जाएगा। रनिंग एलोवांस इसमें मिलता है, चूंकि जो एएलपी होता है उसका काम ट्रेन का होता है और ट्रेन चलती है, इसलिए उसे रनिंग एलोवांस भी मिलता है जो कि 6,050 रुपया होता है। इस तरह आपका जो ग्रॉस सैलरी बनता है वो 26,752 रुपीज बनता है। ये इनिशियल सैलरी होता है। इसमें से कुछ डिडक्शन होता है जो कि टोटल डिडक्शन 18,400 रुपया होगा, और आपके पास इस तरह जो नेट पे होगा वो 24,904 रुपया होगा आपके पास। जो इन हैंड सैलरी अगर बोले तो इतना आएगा। इनिशियल सैलरी ये रहने वाली है आपकी। अब हम बात करते हैं कि इस जॉब में जॉब प्रमोशन क्या होगा। तो जब आप ज्वाइन करते हैं ये जॉब तो एएलपी लगते हैं, और 3 से 5 साल बाद आपका प्रमोशन होता है और आप सीनियर एएलपी बन जाते हैं, मतलब सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट। उसके 3 से 4 साल बाद एलपी मतलब लोको पायलट, उससे 3 से 5 साल बाद सेंडिंग एलपी मतलब जो पीछे के आगे पीछे करता रहता है ट्रेन, वो होता है लोको पायलट, वो बन जाएंगे। उससे 3 से 5 साल बाद आपको लोको पायलट गुड्स ट्रेन का जो ड्राइवर होता है वो बनाया जाता है। उसके 3 से 5 साल बाद आपको लोको पायलट बनाया जाता है पैसेंजर ट्रेन का। उसके 3 से 5 साल बाद आपको लोको पायलट बनाया जाता है मेल ट्रेन का। उसके 3 से 5 साल बाद आपको बनाया जाता है हाई स्पीड हीट ट्रेन का लोको पायलट। मैक्सिमम आपकी जो कैरियर ग्रोथ रहने वाली, प्रमोशन रहने वाली है, वो यहीं तक होगी। अगर आप अर्ली एज में लग जाते हैं तो आप मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच सकते हैं। और ये जो 3 से 5 ईयर का यहाँ पे है प्रमोशन ड्यूरेशन, ये हो सकता है कभी कभी आपको इससे ज्यादा भी 5 से 8 ईयर का भी लग सकता है अगर पोस्ट खाली नहीं हुई तो। तो इस तरह ये था एएलपी के बारे में पूरी जानकारी और पूरी इंफॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो जो है इसमें वो हम बनाने वाले हैं सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस क्या रहेगा, क्या रहने वाला है सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 का, हाँ, और साइको टेस्ट का। वो सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।